3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, क्रिया के 3 रूप। वर्ब का मतलब किसी कार्य का होना, कोई कार्य हो रहा होता है, जैसे खाने का काम है, खा रहा है, चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है। कोई कार्य हो रहा होता है तब उसे वर्ब के नाम से जानते हैं। कोई शब्द है, कोई वर्ड्स, जिसे पढ़कर, सुनकर हमें पता चले कि कोई काम हो रहा है, तब हम उस वर्ड्स को वर्ब के नाम से जानते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रेजेंट यानी सामान्य वर्तमान में बोले जाने वाले वर्ड्स। सिंपल पास्ट जो सेकंड फॉर्म कहलाता है, क्रिया का द्वितीय रूप। भूतकालीन वाक्य बनाने के लिए इसमें आने वाले वर्ड्स का प्रयोग करते हैं। पास्ट पार्टिसिपल जो बीत चुका है, बीता का और बीता हुआ समय, ऐसे वाक्य बनाने के लिए जिसमें समय का बीता हुआ भाग को प्रदर्शित करना है, वहां पर पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। आस्क मतलब पूछना, जिसका सेकंड फॉर्म हो गया आस्क्ड, यानी अंत में ईडी जोड़ दिया गया तो बन गया सिंपल पास्ट यानी सेकंड फॉर्म। थर्ड में भी स्पेलिंग में कोई परिवर्तन नहीं, आस्क्ड ही रहेगा, परंतु इसका प्रयोग भिन्न प्रकार के या अलग प्रकार के वाक्य को बनाने में किया जाता है। अवेक, अवोक, अवोकन। अवेक मतलब जागना, अवोक जो भूतकालीन वाक्य बनाने के लिए करते हैं यानी जाग गया, अवोकन जाग चुका। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। अराइव का मतलब पहुंचना, स्टेशन पर पहुंचना, घर पर पहुंचना आदि आदि। सेकंड फॉर्म अराइव्ड, थर्ड फॉर्म अराइव्ड। बी, वाज, बीन। बी वर्ड्स हम बहुत पढ़े हैं, सुने हैं और देखे हैं। इसका मतलब होता है होना, किसी का होना, किसी वस्तु का होना, किसी का उपस्थित होना, तब बी का प्रयोग है। इसके बीते हुए समय यानी पास्ट सिंपल में सेकंड फॉर्म में वाज का प्रयोग करेंगे, जिसका मतलब होता है था, खड़ा था, उपस्थित था, तब वाज का प्रयोग करेंगे। थर्ड फॉर्म होगा बीन, BEEN, बीन। तो कुल मिलाकर के ये बी का फर्स्ट फॉर्म बी होगा, सेकंड फॉर्म वाज होगा और थर्ड फॉर्म बीन होगा। बिगिन, बिगैन, बिगन। बिगिन आरंभ करना, दौड़ना आरंभ करना, खाना आरंभ करना, बोलना आरंभ करना आदि आदि। बिगैन आरंभ किया था, बिगैन। खाना आरंभ किया था, बोलना आरंभ किया था। ये सेकंड फॉर्म में बोलेंगे। बिगन आरंभ कर चुका था, दौड़ना शुरू कर चुका था, बोलना शुरू कर चुका था, तब बिगन का प्रयोग करेंगे।
बार्क, बार्क्ड, बार्क्ड। बार्क मतलब भौंकना, कुत्ता भौंक रहा है, तब वहां पर बार्क का प्रयोग करेंगे। वर्ब में कंटीन्यूअस भी होता है तब बार्किंग होता है। तो बार्क मतलब भौंकना है। वर्तमान में जब प्रयोग करेंगे तो बार्क भौंकता है, भौंकता है, कुत्ता भौंकता है, तब हम बार्क प्रयोग करेंगे। सेकंड फॉर्म में भौंकता था, कुत्ता भौंकता था, तब बार्क्ड यूज करेंगे। जब बोलना होगा भौंक चुका था, तब हम बार्क्ड थर्ड फॉर्म में जो है उसका प्रयोग करेंगे। बाथ, बाथड, बाथड। बाथ का मतलब होता है नहाना। वह नहाता है, तब हम बाथ का प्रयोग करेंगे। वह नहाया था, तब हम बाथेड जो सेकंड फॉर्म में है उसका प्रयोग करेंगे। वह नहा चुका था, तब हम बाथेड जो थर्ड फॉर्म में है उसका प्रयोग करेंगे। वैसे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में स्पेलिंग सेम है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। ब्लो का मतलब फूंकना, इसका एक मतलब और होता है बहना, पानी का बहना। तो ब्लो फूंकना, वह फूंकता है, वह फूंकती है। ब्ल्यू का मतलब वह फूंका था, और ब्लोन जो थर्ड फॉर्म दिख रहा है उसका प्रयोग करेंगे, वह फूंक चुका था। बाइट, बाइट, बिटन। बाइट, बीट, बिटन। बाइट मतलब काटना, कुत्ते का काटना दांतों से। यह कुत्ता काटा, तो बाइट। यह कुत्ता काटा था, तो बीआईटी, बीट। यह कुत्ता काट चुका था, तो बिटन। अगला देखते हैं, इसमें भी ले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म और सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म। बीट, बीट, बीटन। बीट मतलब मारना, डंडे से। आजकल ये बहुत देखा जा रहा है, लॉकडाउन के परिस्थिति में डंडे से बहुत पीटा जाता है, इसलिए बाहर निकलो मास्क पहन के। तो बीट, पुलिस ने बिना मास्क वाले को मारा डंडे से। मारते हैं, पुलिस मारते हैं, तब बीट का प्रयोग करेंगे। और जो सेकंड फॉर्म में बीट है वो भी फर्स्ट और फर्स्ट फॉर्म की तरह ही है, लेकिन प्रयोग करेंगे पुलिस ने बिना मास्क वाले को मारा था, डंडे से मारा था। अब जो बीटन है, BEATTEN, बीटन, उसका प्रयोग कब करेंगे? पुलिस ने बिना मास्क वाले व्यक्ति को डंडे से मार चुका था, तब बीटन का प्रयोग करेंगे। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रोक उसका सेकंड फॉर्म, ब्रोकन उसका थर्ड फॉर्म। दीवार को वह तोड़ता है, तब ब्रेक। दीवार को उसने तोड़ा था, तो ब्रोक। और ब्रोकन के लिए बोलेंगे दीवार को वह तोड़ चुका था, तब ब्रोकन। ब्रिंग, ब्रॉट,
ब्रॉट। ब्रिंग मतलब लाना, किसी वस्तु को लाना। इसने उस वस्तु को लाया या लाता है। बाय, बॉट, बॉट। बाय मतलब खरीदना, इसका सेकंड फॉर्म होगा बॉट, BOUGHT बॉट, और थर्ड फॉर्म होगा बॉट, सेम टू सेम BOUGHT बॉट। जब बोलेंगे वह खरीदता है तो बाय का प्रयोग करेंगे। जब बोलेंगे हम वह खरीदा था तब हम बॉट सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। जब बोलेंगे हम वह खरीद चुका था तब हम थर्ड फॉर्म में जो BOUGHT बॉट है उसका प्रयोग करेंगे। ब्यूल्ड, ब्यूल्ट, ब्यूल्ट। ब्यूल्ड का मतलब बनाना, जैसे मकान बनाना, घर बनाना, किसी वस्तु को बनाना। तो जब बोलेंगे वह बनाता है तब हम प्रयोग करेंगे वर्तमान सेंटेंस के लिए। वर्तमान काल वाले सेंटेंस जब बोलते हैं वह बनाता है तो है शब्द आता है, इसका मतलब यह है कि वह वर्तमान काल में बोल रहा है। तो वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में बोल रहा है, इसलिए ब्यूल्ड, BUILD ब्यूल्ड। और जब भूतकाल यानी पास्ट टेंस में बोलना है तो पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म में ब्यूल्ट आ रहा है, BUILT ब्यूल्ट। तो सेकंड फॉर्म में ब्यूल्ट जब बोलेंगे तो वह बनाता था, वह घर बनाता था। और जो थर्ड फॉर्म में ब्यूल्ट है उसका प्रयोग करेंगे, वह घर बना चुका था, वह घर बना चुका था, ये हम बोलेंगे। कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड। कॉल का मतलब होता है पुकारना, जैसे मोबाइल में रिंग जाता है, कॉल करते हैं, तो कॉल करते हैं तो हम एक प्रकार से उसे पुकार रहे होते हैं, इसलिए। तो कॉल जो है वो फर्स्ट फॉर्म होता है, वह पुकारता है। और जो कॉल्ड है सेकंड फॉर्म, वह पुकारता था बोलेंगे। और जो थर्ड फॉर्म कॉल्ड है उसका प्रयोग करना होगा, वह पुकार चुका था, वह पुकार चुका था। ये CALLED कॉल्ड, ये थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। कैन, कुड, कुड। कैन का मतलब सकना, किसी कार्य को कर सकना, लड़ाई कर सकना, खाना खा सकना, भाग सकना, दौड़ सकना, कूद सकना, मतलब कोई कार्य को कर सकना, ये सकना है। तो ये फर्स्ट फॉर्म में जब कहीं सेंटेंस बनाना होता है फर्स्ट फॉर्म का, तब हम वहां पर कैन का प्रयोग करते हैं। और जो सेकंड फॉर्म है कुड, उस कुड का प्रयोग हम तब करते हैं जब हमें भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस का प्रयोग करना होता है। इसी प्रकार से जो थर्ड फॉर्म है उसका प्रयोग हम तब करेंगे जब भूतकाल का और बीता हुआ काल होगा। तो कुड वह कर सकता था, जो सेकंड फॉर्म कुड है उसका मतलब होगा वह कर सकता था। तो थर्ड फॉर्म में भी कुड का मतलब भी वही होगा, वह कर सकता था, वह कर चुका हो सकता था। इसके बाद कैच, कास्ट, काफ्ट। कैच का मतलब पकड़ना, प्रेजेंट टेंस में सिंपल पास्ट में काफ्ट, वह पकड़ता था। थर्ड में काफ्ट, वह पकड़ चुका था। क्लाइंब, क्लाइंब्ड, क्लाइंब्ड। क्लाइंब का मतलब चढ़ना, जैसे पहाड़ में चढ़ना, सीढ़ियों पर चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना आदि आदि। तो क्लाइंब का मतलब चढ़ना। फर्स्ट फॉर्म में जब प्रयोग करेंगे किसी सेंटेंस, ऐसा कोई वाक्य जो हम वर्तमान काल में बना रहे हैं, जैसे कि वह पहाड़ पर चढ़ता है, तब हम क्लाइंब का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब बोलेंगे
वह पहाड़ पर चढ़ता था, तब हम क्लाइंब्ड ईडी वाला सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हम बोलेंगे वह पहाड़ पर चढ़ चुका था, तब हम थर्ड फॉर्म का जो क्लाइंब्ड है उसका प्रयोग करेंगे। वैसे सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों का ही स्पेलिंग एक समान है, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। मीट, मेट, मेट। मीट यानी मिलना। ये वर्तमान काल वाले सेंटेंस बनाएंगे, जैसे वे मिलते हैं, तब MEET मीट का प्रयोग करेंगे। जब हम बोलना है वे मिलते थे, तब हम मेट का प्रयोग करेंगे, MET मेट। और सेम टू सेम थर्ड फॉर्म में जो है MET मेट, उसका प्रयोग तब करेंगे जब वे मिल चुके थे, तब हम मेट का प्रयोग करेंगे। पे, पेड, पेड। पे का मतलब होता है भुगतान करना। कुछ सामान खरीदेंगे, उसके बदले हम भुगतान करते हैं, पैसा देते हैं, तो पे फर्स्ट फॉर्म में है। वह सामान खरीदने के बाद पे करता है, तब हम पे का प्रयोग करेंगे। जब उसी को भूतकाल में बोलेंगे, वह सामान खरीदा तो पैसा पेड किया था, तो PAID पेड शब्द का प्रयोग करेंगे। और जो थर्ड फॉर्म में PAID पेड है, उसका चुका था के लिए यानी बोलेंगे जब वह सामान खरीदा तो पैसा पेड कर चुका था, ये बोलेंगे। पुट, पुट, पुट। कई ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसका फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म का स्पेलिंग सेम होता है। पुट यानी रखना, किसी वस्तु को रखना, किसी जानवर को रखना, एक स्थान से ले जाकर के दूसरे स्थान पर वस्तुओं को रखना, ये होता है पुट। जब हम बोलेंगे वह रखता है, तब पुट का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म वाला। जब हम बोलेंगे वह रखता था, तब भी पुट का प्रयोग करेंगे। और जब हमको बोलना होगा कि वह रख चुका था, तब भी हम पुट का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला ले लेते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और इसी प्रकार से पास्ट पार्टिसिपल, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। पुश, पुश्ड, पुश्ड। पुश का मतलब ढकेलना होता है। कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं तो दरवाजे पर लिखा हुआ होता है, कांच के दरवाजे में, पुश, PUSH, पुश यानी ढकेलिए। यह फर्स्ट फॉर्म होता है, ढकेलिए यानी वर्तमान में रह करके बोला जा रहा है ढकेलिए। पुश्ड नहीं लिखा हुआ होता है, यानी भूतकाल हो जाएगा। तो पुश्ड का प्रयोग हम कब करेंगे? वह ढकेला था। और थर्ड फॉर्म में जो पुश्ड है उसका प्रयोग हम कब करेंगे? वह ढकेल चुका था। पुल, पुल्ड, पुल्ड। पुल का मतलब खींचना। जिस प्रकार से पुश लिखा हुआ होता है दरवाजों पर, ऑफिस में, तो उसी प्रकार से पुल भी लिखा हुआ होता है कोई कोई दरवाजे में। बाहर की ओर खींचिए, किसी दरवाजे को या किसी वस्तु को खींचने की जो प्रक्रिया होती है, वहां पर हम पुल का प्रयोग करते हैं। तो पुल वर्तमान काल में बोला जाता है। और पुल्ड, PULLED, पुल्ड, जब हमको बोलना होता है वह खींचा था, दरवाजा खींचा था, तो पुल्ड का प्रयोग करेंगे। जब हमको बोलना होगा वह दरवाजा खींच चुका था, तब हम पुल्ड का ही प्रयोग करेंगे, ED का ही प्रयोग करेंगे। रीड, रीड, रीड।
रीड का मतलब होता है पढ़ना, जैसे पुस्तक पढ़ना, किताब को पढ़ना, पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर। जिस प्रकार से पुट का स्पेलिंग फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में एक समान था, ठीक उसी प्रकार रीड भी स्पेलिंग में तीनों में सेम होगा। रीड, 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 READ, रीड तीनों में ही सेम होगा। वह पढ़ता है बोलेंगे तब रीड का ही प्रयोग करेंगे। जब हमें बोलना होगा वह पढ़ता था, तब भी रीड का ही प्रयोग करेंगे। जब हमें बोलना है वह पढ़ चुका था, तब भी हमें रीड का ही प्रयोग करना है। रिंग, रैंग, रंग। रिंग का मतलब बजाना, ध्वनि को बजाना, आवाज बजाना। मोबाइल में ध्वनि बजता है, रिंग जाता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। तो जब कॉल करते हैं तो आवाज उत्पन्न होता है, तो वो रिंग जा रहा है बोलते हैं, तो वही बजाना है। रिंग फर्स्ट फॉर्म में बोलना होता है, जैसे बोलेंगे वह घंटी बजता है तो रिंग। और जब हम बोलेंगे वह घंटी बजता था, तब रैंग का प्रयोग करना है। लेकिन जब उसी की जगह बोलना वह घंटी बज चुका था, तब हम रंग, RUNG, रंग का प्रयोग करेंगे। रिटर्न, रिटर्न्ड, रिटर्न्ड। रिटर्न का मतलब होता है लौटना। रिटर्न का मतलब है लौटना। इसका ये वर्तमान काल के सेंटेंस को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है रिटर्न का। जैसे वह लौटा है, तब रिटर्न होगा। रिटर्न्ड सेकंड फॉर्म में आ रहा है, ED लग गया तो वह लौटा था। फिर थर्ड फॉर्म में जो रिटर्न्ड है वह लौट चुका था, तब रिटर्न्ड का प्रयोग करेंगे। तो इसको ज्यादातर लिख ही लेना है अपने अपने कॉपी में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ब के 3 फॉर्म्स चल रहे हैं जो अधिकतर लिखने को मिलता नहीं है, तो अभी फायदा उठा लो। राइज, रोज, राइजन। उठना, जैसे सूर्य का उठना, सूरज उगता है, सनराइज होता है, तो राइज का मतलब उठना, सूर्य उठ रहा है या उगना। रोज उसका सेकंड फॉर्म होता है, ROS, रोज। राइजन, सूर्य उग चुका था, तब राइजन का प्रयोग करेंगे। रन, रैन, रन। रन, RUN, रन फर्स्ट फॉर्म का वर्तमान काल वाले सेंटेंस में, जैसे वह दौड़ता है में प्रयोग करेंगे। और रैन जो है वह दौड़ता था, रैन प्रयोग करेंगे। फिर जो RUN, रन है, जो फर्स्ट फॉर्म के समान स्पेलिंग है, उसका प्रयोग हम वह दौड़ चुका था के लिए भी प्रयोग करेंगे, भूतकाल के भूतकाल के लिए। सिंग, सैंग, संग। सिंग का मतलब तो जानते ही होंगे, गाना होता है। गाना गाना जो होता है, कोई गाना गा रहा है तो उसको जो गाना होता है उसको हम लोग सिंग बोलते हैं, गाना गाते हैं उसको। तो सिंग वर्तमान काल में वह गाना गाता है। सैंग, SANG, सैंग का प्रयोग कब करेंगे? जब बोलना होगा वह गाना गाता था, तब सैंग का प्रयोग करेंगे वर्ब के रूप में। और जब हमें बोलना होगा वह गाना गा चुका था, तब संग का प्रयोग करेंगे। सी, सॉ, सीन। सी मतलब देखना, जैसे कोई व्यक्ति देख रहा है, वह कुत्ता देख रहा है, वह बकरी देख रहा है, वह हाथी देख रहा है,
कोई किसी को देख रहा है तब उसके लिए सी होता है। तो सी जो है वर्तमान काल वाले सेंटेंस, जैसे कि वह देख रहा है तब हम सी का प्रयोग करेंगे, वह देखता है तब भी सी के लिए प्रयोग करेंगे। लेकिन जब हमें सॉ का प्रयोग करना होगा तब उसके लिए भूतकाल वाले वाक्य प्रयोग करेंगे, जैसे कि वह देखता था, तो था लग गया मतलब सॉ का प्रयोग करेंगे वर्ब के रूप में, SAW सॉ। और जब हमें बोलना होगा कि वह देख चुका था तब हमें वर्ब के रूप में सीन, SEEN सीन का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं देख चुका था तब सीन का प्रयोग करेंगे, देखा जा चुका था इसको, तो सीन। कभी कभी देखना पेपर चेक करते हैं तो पेपर में लिखा हुआ मिलता है या कॉपी में लिखा हुआ मिलता है, सर टीचरों के द्वारा सीन लिखा हुआ मिलता है, मतलब कि टीचर के द्वारा ये देखा जा चुका है। तो पास्ट पार्टिसिपल में हम पास्ट का मतलब था ही आएगा। से, सैड, सैड। से का मतलब कहना, कुछ कहना। कोई बच्चा है कुछ कह रहा है, कोई व्यक्ति है कुछ कह रहा है तो कोई दूसरा सुनते हैं। जैसे टीचर कुछ कहते हैं तो बच्चे सुनते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो है वो फर्स्ट फॉर्म के लिए प्रयोग किया जाता है। और जब हमें कहना है वह कहता है तब हम से का प्रयोग करेंगे। और जब हमको कहना होगा कि वह कहता था, कि वो उसने कहा, तब हमको उसने कहा भी बोलना है या उसने कहा था, ये दोनों का मीनिंग एक ही होता है। उसने कहा मतलब कि भूतकाल शब्द हो गया ये, इसलिए सैड का प्रयोग करेंगे। कहीं कहीं पर देखने को मिलता है SAID सैड, ही सैड दैट, इस प्रकार से हमें सेंटेंस देखने को मिलता है, तो वहां पर सैड एक वर्ब के रूप में होता है। तो जो थर्ड फॉर्म में सैड है उसका मतलब होगा वह कह चुका था, ये सैड का प्रयोग होता है। एक्चुअल में जो मैं बता रहा हूं वो एकदम रूल टू रूल है, लेकिन जब हम सेंटेंस बनाते हैं तब उस रूल का कुछ ब्रेकअप करके हम उसको लिखते हैं कुछ और नियम को पालन करने के लिए। सेल, सोल्ड, सोल्ड। सेल का मतलब बेचना। कोई सामान है, कोई कार है, कोई साइकिल है, कोई बाइक है, कोई मोबाइल है, उसको हम बेच करके पैसा कमा रहे हैं, तो सेल का मतलब बेचना। तो वह बेचता है तो सेल, तो सेल का प्रयोग करेंगे। जब सोल्ड का प्रयोग करना होगा तो वह बेचता था या उसने बेचा। उसने बेचा मतलब भूतकाल हो गया, वर्तमान काल नहीं है, तब सोल्ड का प्रयोग करेंगे। उसने, वह बेच चुका था या उसने उसको बेचा था, तब सोल्ड का, थर्ड फॉर्म वाले सोल्ड का प्रयोग करेंगे। जरूरी नहीं है कि उसमें चुका शब्द आएगा, इनडायरेक्टली चुका भी छुपा हुआ रहेगा उसमें। जैसे उसने बेचा था अगर बोलूं तो इसमें चुका वाला शब्द जो है साइलेंट है और ये इसका मीनिंग चुका में आता है। तो उसने बेचा था मतलब बेच चुका था पहले से, अभी बोलेंगे तो बेच चुका था। चलिए फिर से ले लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म के लिए, सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म के लिए और पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म के लिए। सेट, सेट, सेट। सेट मतलब जमना, एडजस्टमेंट होना, वस्तुओं को किसी स्थान पर सही तरीके से जमाना। जैसे अलमारी में कपड़ों को सही तरीके से जमा के रखा जाता है, खिलौनों को उनके स्थान पर सही तरीके से जमा के रखा जाता है। तो सेट, 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 पुट, पुट, पुट के समान ही सेट, सेट, सेट होता है। सीव, सेव्ड, सेव्ड। सीव का मतलब होता है सिलना, जैसे कपड़ा सिलना या गद्दा है उसका कवर फट गया है तो उसको सिलना। तो सीव जो है, SEW सीव, ये
फर्स्ट फॉर्म है, वर्तमान काल में बोलना है। और सिव्ड, ये इसको हमें भूतकाल में प्रयोग करना है। और भूत के भूत यानी कि बीता का और बीता हुआ काल यानी चूका शब्द के लिए सिव्ड थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। सो, सोव्ड, सोव्ड। सो का मतलब दिखाना, जैसे कोई कार्यक्रम दिखाना, जादू दिखाना, मैजिक जिसको बोलते हैं, मैजिक दिखाना, तो सो है। इसका सेकंड फॉर्म सोव्ड होगा, थर्ड फॉर्म सोन होगा, SHOW एंड सोन। सट, सट, सट। जिस प्रकार से पुट, पुट, पुट होता है, उसी प्रकार से सट भी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में एक समान बना हुआ रहेगा। सट यानी बंद करना, किसी चीज को बंद करना, दरवाजे को बंद करना या बक्से को बंद करना, टोपी को बंद करना, मोबाइल को बंद करना, इत्यादि इत्यादि। इसका मतलब बंद करना होता है। तो जब हम वर्तमान काल में कोई वाक्य बनाएंगे तब भी सट का प्रयोग करेंगे, भूतकाल में वाक्य बनाएंगे अंग्रेजी में तब भी हम सट का प्रयोग करेंगे। याद रख लो, कॉपी में लिख लो। ये जितने भी 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स हैं इनको कॉपी में लिखना है, अनिवार्य है, तभी चाहे कोई भी क्लास में हो आप उसमें ये प्रयोग होगा ही होगा। ये जितने भी वर्ब्स के फॉर्म्स बताया जा रहा है इसके प्रयोग होना ही होना है, ये तो लिख के रख लो। इसलिए कॉपी में लिखते चले जाओ और इसमें से वर्ब का हमेशा प्रयोग होगा, इसलिए चाहे कोई सा भी क्लास में रहो इसका यूज होना ही होना है जब ग्रामर क्वेश्चन आएगा तब। सट, सट, सेट। सट जो है तो सीट मतलब बैठना, SIT सीट मतलब बैठना, सीट, सेट, सेट। जैसे कुर्सी में बैठना, टेबल में बैठना, कार में बैठना, पलंग पे बैठना, बैठना। इसका सेकंड फॉर्म होगा सेट, थर्ड भी होगा सेट। जब बोलना है कि वर्तमान काल में वह बैठता है तब सीट का प्रयोग करेंगे, या बैठिए बोलना है तब भी सीट का प्रयोग करेंगे। जब यदि भूतकाल होता है वह बैठता था या वह बैठा, उसने बैठाया, तब हम उसको सेट का प्रयोग करेंगे सेकंड फॉर्म में। वह बैठा चुका था या वह बैठ चुका था बोलना होगा, तब थर्ड फॉर्म में जो सेट है उसका प्रयोग करना है। सो, सोव्ड, सोव्ड। सो का मतलब बोना, जैसे बीज बोते हैं धान के लिए, या कोई पौधा उत्पादन करना है, पौधे को बढ़ाना है, तब उसमें कोई बीज डालते हैं, तो वहां पर सो होता है, SOW सो। एक सो का मतलब ये होता है कि जो पिग होता है, सुअरों का बच्चा, उसके लिए भी सो वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो सो का सेकंड फॉर्म सोव्ड और थर्ड फॉर्म भी सोव्ड, यानी सेम सेम है सेकंड और थर्ड फॉर्म। क्राई, क्राइड, क्राइड। क्राई मतलब चिल्लाना, एक प्रकार से विप यानी रोना होता है, तो क्राई का मतलब भी रोना होता है। तो क्राई का मतलब चिल्लाना को ज्यादा मान्यता प्राप्त है। और क्राइड, क्राइड जो है सेकंड और थर्ड फॉर्म के स्पेलिंग सेम टू सेम है। तो क्राई वर्तमान काल के लिए बोलेंगे, वर्तमान में, जैसे कि वह चिल्लाता है, वह चिल्लाया है, तो क्राई शब्द का प्रयोग करना है। क्राइड और क्राइड सेकंड और थर्ड फॉर्म का जो वर्ड्स हैं इसका, उसको हम भूतकाल यानी जो काल बीत गया है वह चिल्लाया था या उसने चिल्लाया, तब हम क्राइड, CRIED, क्राइड का प्रयोग करेंगे। कम, केम, कम। कम यानी आना, जैसे कोई बुला रहा है तो कोई आना, जैसे टीचर बुला रहा है तो स्टूडेंट आता है, तो उसके लिए कम, यू कम, आई कम, तो ये हम बोलते हैं कम यानी आना। तो COME कम जो है और थर्ड फॉर्म में जो COME कम है, ये दोनों का स्पेलिंग तो सेम है लेकिन प्रयोग अलग अलग जगह करना है। जब हमको बोलना है वर्तमान में के तुम आओ या मैं आऊं, तो कम का प्रयोग करना है। केम का प्रयोग कब करेंगे? जब भूतकाल में होगा,
वाक्य जब हम बनाते हैं, सेंटेंस जब हम बनाते हैं भूतकाल में, वह आया था, मैं आया था, ऐसे वाक्य बनाने के लिए हमें केम का प्रयोग करना है। जो वाक्य को पढ़ने के बाद जब हमें ऐसा लगे कि वह हो चुका है, हो नहीं रहा है, हो चुका है, वो काम हो चुका है, तब हम उसको सेकंड और थर्ड फॉर्म में गिनती करते हैं। कुक, कुक्ड, कुक्ड। कुक का मतलब पकाना, खाना पकाना, ये कुक होता है। इसका थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म सेम है, कुक्ड। कट, 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 जैसे पुट होता है, वैसी कट होता है। कट का मतलब काटना, चाहे कागज काटना या बाल काटना या कपड़ा को काटना या हाथ को बिल्ली के द्वारा काटना या पेड़ को काटना, ये सभी चीजों के लिए कट का प्रयोग करते हैं। अब वर्तमान काल के लिए हो चाहे भूतकाल के लिए हो, हमें वाक्य बनाना होगा तो कट का ही प्रयोग करना है। इसमें और कोई अलग स्पेलिंग नहीं होगा, कट ही होगा, CUT कट ही होगा। कैरी, कैरीड, कैरीड। कैरी मतलब ले जाना, किसी वस्तु को लेके जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढकेलते हुए या पेलते हुए लेके जाना। कैरी जो होता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है। वर्तमान काल में वह ले जाता है बोलेंगे तब कैरी, और वह ले जाया था या वह लेकर गया बोलेंगे तब भी कैरीड का प्रयोग करेंगे। लास्ट में IED दिखाई देगा। और थर्ड फॉर्म में भी वह ले जा चुका था, वह लेकर जा चुका था, ऐसे बोलना है। ऐसे वाक्यों के लिए हम थर्ड फॉर्म में जो कैरीड है उसका प्रयोग करना है। चलिए और ले लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म के लिए, सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म के लिए, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म के लिए, और इसमें आते हैं वर्ड डिग, डिग, डग, डग। डिग का मतलब होता है खोदना, जैसे गड्ढा खोदते हैं तब हम डिग का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में अगर बोलना है वर्तमान काल में, तब डिग का प्रयोग खोदने के लिए करना है। जब हम भूतकाल के लिए प्रयोग करना है तो डग, और थर्ड फॉर्म के लिए भी डग का प्रयोग करना है। गड्ढा खोद चुका था, तब हम डग का प्रयोग करेंगे। ड्रॉप, ड्रॉप्ड, ड्रॉप्ड। ड्रॉप का मतलब गिरना, जैसे जल का बूंद, बारिश का जो बूंद है वो नीचे धरती पर गिरता है, या किसी ड्रॉपर की सहायता से दवाई को, जो टॉनिक होता है, सिरप होता है, उसको हम शीशी से निकालते हैं तो उसका ड्रॉप नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है, तो वो है ड्रॉप। वो फर्स्ट फॉर्म के लिए यानी वर्तमान काल के लिए प्रयोग करना है, और जब ED लगा देंगे, PPED, ड्रॉप्ड, तो सेकंड फॉर्म यानी भूतकाल, गिरा, ड्रॉप्ड, गिर चुका। थर्ड फॉर्म में जो ड्रॉप्ड है गिर चुका था, ये प्रयोग करना है। डांस, डांस्ड, डांस्ड। डांस मतलब नृत्य करना, नाचना। तो डांस जो है DANCE, डांस, इसका वर्तमान काल में प्रयोग करते हैं। वह नृत्य करती है, तब हम डांस का प्रयोग करेंगे। वह नृत्य करती थी, या उसने नृत्य किया, किया ना, कर तो नहीं रहा है, तो किया, तब डांस्ड का प्रयोग करेंगे सेकंड फॉर्म वाले। और थर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, उसने नृत्य किया था बोलेंगे, या उसने, वह नृत्य कर चुकी थी बोलना है, तब हम थर्ड फॉर्म में जो डांस्ड है उसका प्रयोग करेंगे। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ड्रिंक यानी पीना, पानी पीना, शरबत पीना, थम्स अप पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, इसका मतलब होता है पीना। तो ड्रिंक जो होता है DRINK, ड्रिंक, ये फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग किया जाता है इसको, यानी वर्तमान काल में रह करके जब बोलना है मैं पानी पीता हूं, या तो अब उसमें ड्रिंक का प्रयोग करेंगे। और ड्रैंक का प्रयोग कब करेंगे, जब बोलना होगा मैंने पानी पिया,
पिया ना, पी तो नहीं रहा हूं, तो पिया, तब ड्रैंक का प्रयोग करना है। या मैं पानी पीता था, अब नहीं पीता हूं, क्या पीता हूं। तो ड्रंक का प्रयोग कब करेंगे, DRUN के ड्रंक का प्रयोग तब करेंगे तो वह पानी पी चुका था, तब ड्रंक का प्रयोग करेंगे। ड्रॉ, ड्रू, ड्रॉन। ड्रॉ मतलब खींचना, किसी वस्तु को खींचना नहीं। ड्रॉ मतलब होता है रेखा चित्र बनाना, स्केच खींचना। कॉपी में, ड्राइंग बुक में कॉलम खींचना या किसी चीज का चित्र बनाना, उसको होता है ड्रॉ कीजिए। जैसे आयत बनाइए, सर्कल बनाइए, तब इंग्लिश में लिखाता है ना ड्रॉ द रेक्टेंगल, ड्रॉ द सर्कल, तब वहां ड्रॉ का प्रयोग होता है, वो फर्स्ट फॉर्म में होता है। ड्रू उसका सेकंड फॉर्म है और ड्रॉन उसका थर्ड फॉर्म है, तो इसको याद रखना है। ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन। ड्राइव मतलब चलाना, जैसे कार चलाना। कार चलाना वर्तमान में बोलेंगे तो ड्राइव बोलना है, और सेकंड फॉर्म यानी वह कार चलाया या वह कार चलाता था, तब ड्रोव का यूज करेंगे। अब जब बोलना है वह कार चला चुका था या उसने कार चलाया था, तब हम ड्राइवन का प्रयोग करेंगे। ईट, एट, ईटन। ईट मतलब खाना, जैसे कोई फल खा रहा है तो उसके लिए फल खाना, खाना खाना, कुरकुरे खाना, मुरकू खाना, नड्डा पापड़ खाना, ये सभी क्या है, खाने में आता है। तो खाना मतलब होता है कोई कार्य हो रहा है, खाने का काम हो रहा है, इसलिए ईट बोलते हैं। ईट जो है फर्स्ट फॉर्म होता है, वह खाता है, तब ईट। एट का प्रयोग कब करेंगे, ATE, एट, वह खाया था या उसने खाया, तब हम एट का प्रयोग करेंगे। जब हम बोलेंगे वह खा चुका था, तब ईटन का प्रयोग करेंगे। अर्न, अर्नड, अर्नड। अर्न मतलब कमाना, पैसा कमाना। काम करेंगे तो पैसा आएगा, तो ये कमाना, अर्जित करना। अर्न, EARN, अर्न फर्स्ट फॉर्म यानी वर्तमान काल में प्रयोग किया जाएगा, और ED जोड़ देंगे तो सेकंड फॉर्म यानी कि भूतकाल में प्रयोग करेंगे, वह कमाया था। अर्नड जो थर्ड फॉर्म है, वह कमा चुका था, तब इसका अर्नड का प्रयोग करेंगे। वैसे सेकंड और थर्ड फॉर्म का स्पेलिंग सेम है। फॉल, फेल, फॉलन। फॉल मतलब होता है गिरना, इसका भी मतलब गिरना होता है, लेकिन ये जैसे ऊंचे पहाड़ से पानी के झरने हैं, जो पानी है वो नीचे गिर रहा होता है, तब वहां पर फॉल। झरनों के, झरना के लिए भी फॉल होता है, इंग्लिश में वर्ड गिरना। पत्तों का नीचे गिरना, पेड़ से पत्ते गिरना फॉल होता है। तो फॉल फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग करेंगे वर्तमान काल में। उसके बाद फेल जो होगा, FELL, फेल सेकंड फॉर्म में। पानी गिरता था मतलब बोलेंगे किसी जमाने में इस झरने से पानी गिरता था, तब फेल का प्रयोग करेंगे। अब फॉलन, पानी गिर चुका था, तब फॉलन थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लोन। फ्लाई मतलब उड़ाना या उड़ना, जैसे हवाई जहाज का उड़ना, चिड़िया का उड़ना, हेलीकॉप्टर का उड़ना, पतंग का उड़ना, तो वहां पर फ्लाई हम प्रयोग करते हैं फर्स्ट फॉर्म में यानी वर्तमान काल में। जहाज उड़ता है बोलेंगे तब फ्लाई यूज करेंगे। फ्ल्यू कब यूज करेंगे, जहाज उड़ता था या जहाज उड़ा, तब फ्ल्यू का प्रयोग करेंगे। फ्लॉन का प्रयोग कब करेंगे, FLOWN, फ्लॉन, जब चुका शब्द आ जाएगा या था शब्द आ जाएगा, फ्लोन का प्रयोग वहां करना है। फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। फिनिश का मतलब समाप्त करना, किसी चीज को समाप्त करना, काम खत्म करना, वो फिनिश होता है। इसका सेकंड फॉर्म फिनिश्ड यानी ED जोड़ देना है, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाएगा भूतकाल वाले शब्द। चलिए ले लेते हैं सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट फॉर्म और सिंपल पास्ट सेकंड फॉर्म, और इसी प्रकार से पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ले लेते हैं। फर्स्ट वर्ड हमारे सामने आ चुका है, फाइट, लड़ना। फाइट का सेकंड फॉर्म फॉट और फॉट।
तो फाइट मतलब लड़ाई करना होता है, एक दूसरे से लड़ाई करना को हम लोग फाइट बोलते हैं, युद्ध करना होता है फाइट। तो फाइट वर्तमान काल के लिए प्रयोग करते हैं। वे लड़ते हैं बोलेंगे तब फाइट, वे लड़ते थे बोलना है तब फॉट, FOUGHT फॉट। जब बोलना है वे लड़ चुके थे, वे लड़ा करते थे, तब हम फॉट थर्ड फॉर्म वाला जो वर्ड है FOUGHT उसका प्रयोग करेंगे। वैसे सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक समान है। फाइंड, फाउंड, फाउंड। फाइंड मतलब पाना, किसी चीज को पाना, किसी वस्तु को पाना, या इसका दूसरा मीनिंग भी होता है किसी वस्तु को खोजना या किसी को खोजना, फाइंड आउट बोलते हैं। तो फाइंड जो होता है वर्तमान काल में जब वाक्य बनाना होता है तब उसका प्रयोग करते हैं। जब बोलना होता है वह पाया, वह किसी वस्तु को पाया, या वह किसी वस्तु को पाया था तो फाउंड। और जब बोलना होगा वह पा चुका था, वह पाया करता था, तब बोलना है फाउंड थर्ड फॉर्म का जो वर्ड है उसका। तो तीनों ही वर्बों का मैं प्रयोग बताते जा रहा हूं हिंदी में, तो इसको ध्यान से सुनते जाना है और इसको जो है जो वर्ब के 3 फॉर्म्स है उसको लिखना है कॉपी में। गिव, गेव, गिवन। गिव मतलब देना, किसी को किसी वस्तु देना, जैसे गिफ्ट देना, पानी देना, खाना देना, चॉकलेट देना आदि आदि। तो गिव जो है वर्तमान काल में मुझे दो बोलूंगा तब गिव, मुझे दिया था तब क्या बोलेंगे गेव, मुझे दिए दे चुका था तब हम गिवन का प्रयोग करेंगे। गो, वेंट, गॉन। गो मतलब जाना, कहीं जाना, जैसे गांव जाना, होटल जाना, घर से बाहर जाना। तो गो, गो फर्स्ट फॉर्म यानी वर्तमान काल में प्रयोग करना है, गो यानी जाना। वेंट उसका सेकंड फॉर्म है WENT, वेंट। जब बोलना होगा वह गया या वह गया था तब वेंट का प्रयोग करेंगे। जब बोलना होगा वह जा चुका था तब हम गॉन का प्रयोग करेंगे, GONE, गॉन। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन। ग्रो मतलब उगाना, जैसे पौधा उगाना, पेड़ उगाना आदि आदि। तो ग्रो वर्तमान काल यानी फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग करेंगे। फर्स्ट फॉर्म में जब बोलना होता है कि पेड़, उसने पेड़ उगाता है, वह पेड़ उगाता है बोलेंगे तब ग्रो का प्रयोग करेंगे। वह पेड़ उगता है बोलेंगे या वह उग रहा है बोलेंगे तब ग्रो का प्रयोग ही करेंगे। उग रहा है के लिए हम ING लगा के इस फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और ग्रीव का प्रयोग कब करना है, जब भूतकाल में बोलना है वह पेड़ उगा था तब ग्रीव। तो ग्रोन का प्रयोग कब करेंगे, उसके दीवार में एक पेड़ उग चुका था बोलना है तब ग्रोन का प्रयोग करना है। गेट, गॉट, गॉट। गेट मतलब पाना, किसी वस्तु को प्राप्त करना, जैसे रिजल्ट पाना, डिग्री पाना, मोबाइल पाना, कोई वस्तु को प्राप्त करना, तो उसे हम गेट कहते हैं। वर्तमान काल में गेट का प्रयोग करेंगे। जैसे गॉट होता है तो गॉट का प्रयोग हम सेकंड फॉर्म यानी भूतकाल में प्रयोग करेंगे, वह पाया था तब हम गॉट का प्रयोग करेंगे। और थर्ड फॉर्म में भी गॉट का प्रयोग करेंगे। ग्रेज, ग्रेज्ड, ग्रेज्ड। ग्रेज का मतलब चरना, घास चरना। गाय है, भैंस है, बकरी है, ये लोग घास चरते हैं तो उनको जब बोलना है गाय घास चरती है तब ग्रेज। लेकिन जब बोलेंगे भूतकाल में गाय घास चरती थी या गाय घास चरी तब हम ग्रेज्ड सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जब हमें बोलना होगा गाय घास चर चुकी थी तब हम ग्रेज्ड थर्ड फॉर्म वाला प्रयोग करेंगे।
हियर, हियर्ड, हियर्ड। हियर का मतलब सुनना, ध्यान लगा के सुनना, कान खोल के सुनना। फर्स्ट फॉर्म में जब हम बोलेंगे वह सुनता है तब हियर, वह सुना था तो हियर्ड। जब बोलेंगे वह सुन चुका था तब हियर्ड। वही सेम टू सेम जो सेकंड फॉर्म में है थर्ड फॉर्म में प्रयोग करना है। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। हेल्प मतलब मदद करना, किसी को हाथ पकड़ करके ऊपर खींचना, किसी का कार्य करने में मदद करना। तो हेल्प जो वर्ड है वो फर्स्ट फॉर्म वर्तमान काल में हमें मदद करने चाहिए तो हेल्प। हेल्प्ड जो ईडी है वो लगने के बाद भूतकाल बन जाता है। हेल्प्ड, उसने मदद किया था तो हेल्प्ड वर्ड यूज करेंगे और थर्ड फॉर्म में वह मदद कर चुका था तो के लिए प्रयोग करना है। हैंग, हंग, हंग। हैंग का मतलब लटकाना, किसी वस्तु को किसी चीज पर लटकाना, जैसे मोजा है, कपड़ा है या बाल्टी है या और कोई वस्तु है जिसे घर के किसी स्थान पर लटका दिया जाता है सुरक्षित रखने के लिए। तो हैंग, HANG, हैंग जो है वो फर्स्ट फॉर्म होता है। हंग जो होता है HUNG, हंग सेकंड फॉर्म होता है। और सेम टू सेम हंग, HUNG, हंग थर्ड फॉर्म होता है। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड। होल्ड का मतलब पकड़ना, किसी को पकड़ करके रखना, किसी वस्तु को पकड़ करके रखना, मोबाइल को पकड़ करके रखना, टेलीफोन को पकड़ के रखना, किसी का हाथ पकड़ करके रखना, मतलब होल्ड फर्स्ट फॉर्म में वर्तमान काल। हेल्ड, HELD, हेल्ड जब भूतकाल में प्रयोग करना, वह पकड़ा था या पकड़ कर रखा था तब हेल्ड का प्रयोग करेंगे। सेम टू सेम थर्ड फॉर्म में भी वही हेल्ड प्रयोग करना है। चलिए फिर से ले लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट के लिए फर्स्ट फॉर्म, सिंपल पास्ट के लिए सेकंड फॉर्म और इसी प्रकार से पास्ट पार्टिसिपल के लिए थर्ड फॉर्म ले लेते हैं। और फर्स्ट वर्ड आ चुका है हर्ट, हर्ट, हर्ट। हर्ट का मतलब चोट पहुंचाना या चोट पहुंचना। किसी के पैर में चोट पहुंचता है, किसी के हाथ में चोट पहुंचता है, तो चोट लगना जो है वो हर्ट है। तो हर्ट, हर्ट, हर्ट फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म तीनों के लिए सेम वर्ड होगा। जंप, जंप्ड, जंप्ड। जंप मतलब कूदना, जैसे स्प्रिंग वाले एक खेलने का झूला होता है उसमें बच्चे कूदते हैं, या पलंग से कूदना, कुर्सी से कूदना। तो इसका मतलब जंप का मतलब कूदना। जिसका प्रयोग हम वर्तमान काल में करते हैं, वे कूदते हैं बोलेंगे तब जंप का प्रयोग करना है। वे कूद चुके थे या वे कूदे थे या वे कूदे, तब जंप्ड का प्रयोग करना है सेकंड फॉर्म के लिए। और थर्ड फॉर्म के लिए वे कूद चुके थे तब जंप्ड का प्रयोग करना है थर्ड फॉर्म के लिए। नो, न्यो, नोन। नो का मतलब जानना, किसी चीज को जान जाना, दिमाग की बत्ती जल जाना। तब फर्स्ट फॉर्म के लिए यानी वर्तमान काल में हम प्रयोग करेंगे नो। मैं जान गया तो नो, मैं जानता हूं बोलूंगा तब नो का प्रयोग करना है। लेकिन मैं जान गया या जान गया था तब बोलूंगा न्यू, आई न्यू दैट। और नोन का प्रयोग कब करेंगे, जब मैं जान चुका था तब नोन का प्रयोग करना है। नॉक, नॉक्ड, नॉक्ड। नॉक का मतलब खटखटाना, दरवाजा खटखटाना, ब्रेंच को खटखटाना, टेबल को खटखटाना, कुर्सी खटखटाना, ये सभी नॉक होता है।
ठोकर मारना, इसको बोलते हैं नॉक, जो कि फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग करना है। और वर्तमान काल में रह करके जब बोलना है दरवाजा खटखटाओ, तब नॉक का प्रयोग करना है। जब नॉक्ड का प्रयोग करना होगा तब दरवाजा खटखटाया था। और इसी प्रकार से जो थर्ड फॉर्म है नॉक्ड, सेम टू सेम है, तो उसके लिए भी वह दरवाजा खटखटा चुका था। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। लाफ मतलब हंसना, बहुत हंसना। कोई बच्चा हंस रहा है, बड़े हंस रहे हैं, तो लाफ मतलब हंसना। LAUGH लाफ का मतलब फर्स्ट फॉर्म वर्तमान काल में वह बच्चा हंसता है तो लाफ, वह बच्चा हंसता था तो लाफ्ड, वह बच्चा हंस चुका था या हंसा करता था तब लाफ्ड जो थर्ड फॉर्म है उसका प्रयोग करेंगे। लर्न, लर्नट, लर्नट। लर्न का मतलब सीखना, कार सीखना या ड्राइंग बनाना सीखना, किसी वस्तु को बनाना सीखना, चलना सीखना, बोलना सीखना, पढ़ना सीखना, कंप्यूटर सीखना आदि। तो लर्न मतलब सीखना, जो फर्स्ट फॉर्म के लिए प्रयोग करते हैं। जब हमको बोलना होगा वह सीखता था तब लर्नट, LEARNT, लर्नट। वह सीखा करता था या सीख चुका था तब भी लर्नट, LEARNT, लर्नट का प्रयोग करना है। लीव, लेफ्ट, लेफ्ट। लीव मतलब छोड़ना, काम छोड़कर भागना, तो लीव का मतलब छोड़ देना। तो लीव है छोड़ना, जो फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग करना है। जब बोलना है वह काम छोड़ा था तो लेफ्ट, वह ग्रुप छोड़ दिया तब लेफ्ट, वह ग्रुप छोड़ चुका था तब भी लेफ्ट। जिस प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप में होता है लेफ्ट लिखाता है जब कोई निकलता है तब, तो छोड़ दिया, ग्रुप छोड़ दिया। लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। लाइक का मतलब पसंद, किसी को कुत्ता पसंद, किसी को बिल्ली पसंद, भेड़ गधा ये सब पसंद, किसी को खाना पसंद, किसी को खेलना पसंद, किसी को मोबाइल चलाना पसंद आदि आदि। तो लाइक जो है वो फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग करना है। उसे खाना पसंद है बोलेंगे तो लाइक, उसे खाना पसंद था बोलेंगे तो लाइक्ड, उसे खाना पसंद था तब भी हुआ करता था, पसंद हुआ करता था बोलेंगे तब भी लाइक्ड वर्ब का प्रयोग करना है इस वाक्य को बनाने में। लाइव, लाइव्ड, लाइव्ड। लाइव यानी रहना होता है, किसी घर में रहना, किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी जगह में रहना, पहाड़ पे रहना, जंगल में रहना। तो लाइव यानी रहना। वह रहता है यानी लाइव, वह रहता था यानी इसमें इस वाक्य में लाइव्ड का प्रयोग करना है सेकंड फॉर्म। वह रहा करता था या रह चुका था तब लाइव्ड थर्ड फॉर्म में जो वर्ड है उसका प्रयोग करना है। मेक, मेड, मेड। मेक मतलब बनाना, किसी वस्तु को बनाना, घर को बनाना, कार को बनाना। तो मेक फर्स्ट फॉर्म में आता है और मेड सेकंड फॉर्म में, और उसी प्रकार से थर्ड फॉर्म में भी मेड का प्रयोग करना है। मैरी, मैरीड, मैरीड। मैरी का मतलब होता है विवाह, विवाह करना, शादी करना। उसने शादी किया है तब मैरी बोलेंगे, उसने शादी किया था तब मैरीड का प्रयोग करेंगे, उसने शादी कर चुका था बोलेंगे तब मैरीड का प्रयोग करना है। तो इन सभी को ध्यान से अपने कॉपी में लिखना है। इसके आगे और भी है जो कि नहीं बताया जा रहा है। इतना बेसिकली सभी को याद करना है, चाहे कोई सा भी क्लास में रहो, इसका प्रयोग होना ही होना है।